गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तो फ्रेंडशिप डे है, तो सबको फ्रेंडशिप डे मुबारक। और फ्रेंडशिप नॉर्मली तो नॉर्मल भाषा में फ्रेंडशिप एक नॉर्मल यूजुअल कहते हैं, पर एक और फ्रेंडशिप होती है और वो है आध्यात्मिक फ्रेंडशिप। मतलब जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर है वो सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, और जब एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो वो मदद करते हैं। इसमें फ्रेंड मतलब फ्रेंड, इसमें कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब फ्रेंड है, सब यात्रा में है। तो कभी कोई रुक जाता है, कभी कोई बिछड़ जाता है, तो दूसरों की एक फर्ज बनता है कि उसको भी साथ लेके चले। तो ये हमारे लिए तो सही माने में यही फ्रेंडशिप है कि हम सब फ्रेंड्स हैं और साथ में आध्यात्मिक यात्रा करते रहें, और जब किसी को ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे को कोई मदद में आए। तो ये हमारा फ्रेंडशिप का कंसेप्ट है। अब लास्ट टाइम हम पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर चैप्टर 9 में साइकिल्स की बात कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ये जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का जीवन में कोई ना कोई साइकिल्स आती रहती है। और यहाँ साइकिल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ खाली स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में कोई साइकिल की बात है, ऐसा नहीं है। साइकिल बहुत प्रकार की होती है। कभी कभी आर्थिक संकट के रूप में बहुत बड़ी साइकिल आ जाती है, मतलब बड़ी साइकिल आती है तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो जाता है। या कोई इस तरह की साइकिल आती है तो शरीर में रोग व्याधि गंभीर प्रकार के जीवलेन रोग भी आ सकते हैं। और व्याधि रोग तो ऐसा है कि हमने देखा है कि वो तो संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ अभी आगे बुक में भी आएगा, तावरिया जी रामकृष्ण परमहंस वगैरह का जिक्र करते हैं कि उन लोगों को भी जो प्रारंभ में था वो तो भुगतना पड़ा। तो इस तरह की साइकिल, जी कृष्ण मूर्ति को पेनक्रियास का कैंसर था, रावण महर्षि को था, रामकृष्ण परमहंस को था। तो वो सब कोई ना कोई साइकिल कभी की होगी, तो वो इस जन्म में आई और उनको भुगतना पड़ा और उसमें से पसार होना पड़ा। और तावरिया जी के जीवन में एक बहुत बड़ी आर्थिक साइकिल आई थी, आर्थिक संकट की। उनकी 3 गाड़ियाँ थी, वो भी बेच देनी पड़ी थी। बहुत संघर्ष करना पड़ा था। किसी ने उनके साथ जो है वो चालाकी की थी, तो धोखा किया था। हालांकि वो जानते थे, वो कहते थे कि भाई ये मेरा कर्म पूरा करना है और वो व्यक्ति लेने के लिए आया है और मुझे देना है। तो बहुत बड़ी अमाउंट कोई उस ज़माने में 21 लाख या कुछ ऐसा था, वो उन्होंने फिर इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ा और बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो वो लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं इस तरह की साइकिल का और इसको चुकता कर देते हैं। और ये बहुत गहन है, बहुत कर्म की साइकिल को समझना इतना मुश्किल है कि हमने लास्ट टाइम देखा कि भगवान बुद्ध ने भी कह दिया कि भाई व्हील्स अंदर व्हील्स, एक चक्र के अंदर दूसरा चक्र, दूसरा के अंदर तीसरा कर्म। तो कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ वही जानना समझना मुश्किल है, क्योंकि एक चक्र आज एक मानो कि हमारे सामने एक कर्म आया तो वो कब किस तरह क्या हुआ था और ये कर्म के असर के रूप में हमारे सामने आया, उसके पहले कोई क्या कुछ हुआ था, उससे पहले हुआ था। तो चक्कर के अंदर चक्कर ये चलता रहता है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। और ये एक गहन चीज़ है। तो मैं एक स्वामी जी को बहुत इसके ऊपर प्रश्न पूछता था। मैं 1984 में इसके ऊपर किताब लिख रहा था, थियरी ऑफ कर्म के ऊपर, गुजराती में। तो हमारे जो एक स्वामी थे उनको मैं बार बार ये सवाल पूछता रहता था
तो फिर एक दिन वो उब गए और बोला कि देखो भाई, गीता में क्या कहा है पता है तुम्हें? भगवान ने भी कह दिया कि भाई कर्मणा गहनो गति, मतलब कर्म की गति इतनी गहन है कि कोई उसको समझ नहीं सकता है पूर्ण रूप से, न कोई ऋषि मुनि भी उसको समझ सकते कि ये चीज़ आई कहाँ से। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत बातें करना या चिंतन करना व्यर्थ है। जितना समझना है वो आसानी से समझ सकते, इतना समझ लो, बाकी कभी भी उसका अंत तक नहीं जा सकोगे। तो यही बात है कर्म की गति के बारे में। और वो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हम पेज नंबर 172 के ऊपर से, और वो लास्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं कि कभी किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरह की साइकिल आती है तो पहले तो उसको वो खुद भी बड़े सरप्राइज आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आया मेरे सामने, और मेरे अंदर क्यों ऐसा कुछ भाव या ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है। और जब ये चीज़ फिर प्रकट होती है तो दूसरे लोग जो है उनके साथ वाले लोग, उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। पर इसको समझना मुश्किल है कि क्योंकि ये साइकिल आई है तो अभी साइकिल से उसको गुजरना पड़ेगा, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। और मानो ज़बरदस्ती उसने अवॉइड भी किया तो ये चीज़ पेंडिंग रहेगी, कोई और जन्म में आके टकराएगी। देखो क्या होता है कि आजकल डाइवोर्सिस के केस बहुत चलते हैं। अब डाइवोर्स में क्या होता है कि जब पति पत्नी की बनती नहीं है तो वो अलग होने का प्रयत्न करते हैं। अब अलग तो हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो कर्म का जो ये था, जो प्रक्रिया पूरी होनी थी वो हो गई, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन लोगों ने बीच में ही संबंध काट दिए हैं। तो क्योंकि हर चीज़ का हमने देखा ना, हर चीज़ का एक ऑक्टेव होता है। तो जो लग्न जीवन का भी एक ऑक्टेव होता है और वो ऑक्टेव को पूर्ण करना पड़ता है। और जब डाइवोर्स के केसेस बनते हैं तो ये ऑक्टेव अधूरा रहता है, और जो चीज़ अधूरी रहती है तो किसी न किसी जन्म में वो वापस तो आने वाले वही है। तो जो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं वो सोचते नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है कि भाई ये डाइवोर्स ले लिया तो ये सब खत्म हो गया, अभी हमें कोई जन्म में परेशानी नहीं होगी। ये किसी न किसी जन्म में तो वो साइकिल के रूप में आने वाली है। हाँ, अगर नसीब अच्छा हो तो इतना हो सकता है कि कोई 2-5 जन्म के बाद आएगी तो दोनों व्यक्तियों के अंदर कोई परिवर्तन आ जाएगा, दोनों कुछ साधना वगैरह करते हैं और परिवर्तन आता है तो फिर वो साइकिल इतनी दुखद नहीं होगी, उस जन्म में फिर जरा आसानी रहेगी। पर साइकिल तो आनी है, इससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बात खास समझनी है। और ये आती है तो उसमें से व्यक्ति को पसार हो जाना है। जैसे हमारे संत लोग थे, वो जैसे दुख आते थे तो दुख में से पसार हो जाते थे, वो भी कोई किसी प्रकार की साइकिल ही थी। ठीक है, अब 172 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ रुके थे। इज देयर देन नो रिमेडी? शुड वन bow one's head before such unavoidable happenings? Yes, there is a way. One must have a transcendental teacher, Ishvara, and it must have been explained to one, and one must be convinced thereof, that to avoid causation demanding its pound of flesh, it is better to redeem and methods and a mental approach to that end should thus be cultivated. तो यहाँ सवाल ये आता है कि भाई ये हर साइकिल आती है तो उसमें से गुजरना ही पड़ता है, ये अनअवॉइडेबल है। तो वो कहते हैं कि उसका एक दूसरा भी मार्ग है, और वो मार्ग जब आपके अंदर के गुरु के सानिध्य में आप आते हैं, आपके ट्रांसेंडेंटल टीचर या ईश्वर या अंदर का गुरु, वही आपको वो चीज़ समझा सकते हैं और वो आपको वो कन्विंस कर सकते हैं कि देखो एक जो मार्ग है वो कोजेशन का मार्ग है, मतलब कार्य कारण का मार्ग है। और कार्य कारण का मार्ग जो है उसमें
उसको मिटाने के लिए बहुत बड़ा पेमेंट करना पड़ता है, पाउंड ऑफ फ्लैश। तो एक बहुत इसमें से गुजरना पड़ता है और एक पेमेंट उसको करना पड़ता है पोजीशन में। और दूसरी जो है कि उससे अच्छा है कि अगर उसको हम रिडीम कर सकते हैं तो वो रिडीम की मेथड या जो इसका मेंटल अप्रोच जो है वो क्या है, वो हमारे अंदर के गुरु जब सिखाता है तो उसको हम कल्टीवेट करके रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, देखो इसमें बात समझनी ये है कि जब एक बार साइकिल आ जाती है तो फिर वो उसको अगर हम उसमें से पसार होते हैं तो ही एक रिडीम की एक स्थिति बनती है। और दूसरी स्थिति ये रिडीम की ये है कि ये साइकिल आने से पहले ही इसके ऊपर काम किया जाए। जैसे कि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे मेमोरी पैटर्न के अंदर पड़ी हुई होती है, 3B के अंदर, मेमोरी पूल के अंदर। तो अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई साइकिल को मिटाना है तो वो योगी 3B के अंदर जाके उस साइकिल के ऊपर काम करके वहाँ से वो कर मिटा सकता है और वहाँ रिडीम कर सकता है। पर एक बार ये साइकिल अगर चालू हो गई, इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई ये सब गुरुओं को भी उसमें से पसार होना पड़ता है। तो वो साइकिल में से उसको फिर पसार होना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है। और फिर वहाँ एक प्रकार का ये भी एक रिडम्पशन ही हो जाता है। अगर शांति से उसको पसार कर लिया तो वो रिडम्पशन है। और दूसरा रिडम्पशन, वो कर्म बने ही नहीं, उसके लिए अगर हम जागृत रहते हैं हर जन्म के अंदर, तो फिर वो हर जन्म में हर कर्म जो है वो हमारा रिडीम होता जाएगा और वो कर्म का कोई फल आने की संभावना नहीं बनेगी। तो इस तरह इसको समझना है। अब योग सूत्र का सूत्र है बुक 1 का 14 सूत्र, जिसमें महर्षि कहते हैं, when the object to be gained is sufficiently valued and efforts towards its attainment are persistently followed without intermission, then the steadiness of the thinking instrument is secured. अब ये सूत्र तावरिया जी का बहुत फेवरेट था, क्योंकि ये सूत्र तावरिया जी 3SRB के संदर्भ में खास बताते हैं। और उसमें क्या शब्द है कि when the object to be gained is sufficiently valued, sufficiently valued के ऊपर बहुत भार देते हैं कि आपको 3SRB का sufficiently वैल्यू है। अगर 3SRB का आपको सफिशियंट वैल्यू है तो आप इसके पीछे पड़ जाओगे और किसी भी तरह उसको आप एस्टैब्लिश करने में लग जाओगे। पर जब तक हमारे अंदर ये वैल्यू आती नहीं है, ये तो 3SRB की बात है, पर कोई भी चीज़ की, साधना की या कोई भी भगवान के मार्ग की किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर हमारे अंदर नहीं आती है तो वो इस चीज़ को हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। और 3SRB भी यही है कि अगर इसको हम सफिशिएंटली वैल्यूड करते हैं तो, और एंड एफर्ट्स टुवर्ड इट्स अटेनमेंट आर परसिस्टेंटली फॉलोड विदाउट इंटरमिशन, उसको कॉन्स्टेंटली उसको ये करते रहना पड़ता है। उस अटेनमेंट जो है वो उसका हमेशा निरंतर, उसको अंदर गैप नहीं आनी चाहिए। इस तरह अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्टडी ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज सिक्योर। तो हमारा जो चित्त है वो फिर धीरे 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 स्टेडी होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए ये जो है वो ये सूत्र की बात है, पर इसमें हम कोई भी साधन को ले सकते हैं और खास करके 3SRB को। तो जितना आप 3SRB की वैल्यू करोगे इतना आप उसके अंदर गहराई में जा पाओगे। तो ये सूत्र तावरिया जी खास बताते रहते थे। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सेज पतंजलि सेज फर्दर इन सूत्र 13 ऑफ बुक 2। सो लॉन्ग एज द रूट्स और संस्कार, the recordings now as memory patterns exist, their fruition will be birth, life and experience resulting in pleasure or pain. अब जब तक संस्कार है, जब तक जो मेमोरी पैटर्न बन गई एक चीज़ की, बार बार जो संस्कार कब बनता है या मेमोरी पैटर्न कब बनती है कि जब इसका रिपीटेशन होता है। तो बार बार एक सही चीज़ या गलत चीज़, इसका रिपीटेशन हो गया तो वो संस्कार बन गया, मेमोरी पैटर्न बन गई।
और जब तक ये मेमोरी पैटर्न एग्जिस्ट है, जब तक वो जीवित है, तब तक उसके परिणाम स्वरूप हमें जन्म, जीवन और एक सुख दुख जो है वो हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो मेमोरी पैटर्न है, इसलिए हमारे अंदर हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक संस्कार है और संस्कार के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसके ऊपर ही इसलिए साधना में काम किया जाता है कि भाई संस्कार को ही मिटा दो। अगर आपको दूसरा जन्म लेना नहीं है, लोग कहते हैं ना अभी बहुत हो गया, हमें दूसरा जन्म ही नहीं लेना है, तो फिर ये संस्कार को ही, सारे संस्कार को मिटा दो। कोई संस्कार रहना नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार ही दूसरे जन्म का कारण बनता है। तो ये बात यहाँ ये सूत्र के अंदर कहते हैं कि भाई जब तक इसका रूट है, संस्कार है, तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जो सुख और दुख है, प्लेजर और पेन जो है, उसको आपको भुगतना भी पड़ेगा। एंड इन सूत्र 14 ऑफ बुक 2, दिस सीड्स संस्कार प्रोड्यूस प्लेजर एंड पेन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनेटिंग कॉज, द रिकॉर्डिंग्स बीइंग गुड और इविल। अब जो रिकॉर्डिंग हो गया अंदर ओरिजिनेटिंग कॉज के रूप में, एक घटना गति और इस चीज का रिकॉर्डिंग हो गया, तो वो जो घटना गति और रिकॉर्डिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे अंदर प्लेजर और पेन आएगा। तो वो जो चीज़ बनी थी गुड और इविल के रूप में रिकॉर्डिंग के दौरान, वही फिर आगे जाके जब दूसरे जन्म में उसका जो परिणाम आएगा, तो फिर वो प्लेजर और पेन के रूप में दूसरे जन्म में आ सकता है। We have seen personalities like Ramakrishna Paramhamsa, Raman Maharshi and other sages of all countries go through certain sufferings due to cycles that must be crossing their path after God knows how long. तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये है कि ये साइकिल से वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। हाँ, एक बात है कि देखो, ये जब मानो कि कोई एक संत है, वो उसने जन्म लिया, तो जन्म लेते समय उसका भाग्य निश्चित हो गया होता है। तो ये अभी भाग्य निश्चित हो गया कि भाई ये दुख आने वाला है, तो फिर अभी चाहे वो फिर परमहंस हो जाए, चाहे वो मुक्त हो जाए, चाहे वो एनलाइटन हो जाए, वो जो चीज़ एक बार घटित हो गई, मतलब कि वो भाग्य लिखा गया कि भाई इस जन्म में ये आने वाला है, उसका प्रारब्ध एक बार निर्माण हो गया जन्म के समय, तो फिर उसको उसमें से गुजरना ही पड़ता है। वो चाहे कोई कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो, कोई महर्षि हो, कोई भी हो, और वो भी जानते हैं, तो उसमें से वो गुजर लेते हैं, उसमें से वो पसार हो जाते हैं, और उनका कोई उसके प्रति न रिएक्शन होता है कि न कोई उसका कोई ये होती है, दिक्कत होती है। हाँ, फिजिकल दिक्कत हो सकती है, पर वो उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। वो क्योंकि वो अपने आत्मस्थ स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, तो वो जानते हैं कि ये शरीर की पीड़ा है, उसको भुगत लेने दो। तो इस तरह बड़े बड़े जो हमारे संत थे, इनके जीवन के अंदर भी ये साइकिल्स आती थी, और ये साइकिल वो लोग भुगत लेते थे, और वो भुगत लेते थे इसीलिए तो वो फिर रिडम्पशन इसका हो जाता था। फिर वो चीज़ दोबारा उनके जीवन में कभी भी, दूसरे कोई भी जीवन में वो चीज़ आने वाली नहीं है अब। तो इस तरह बिना रिएक्शन कोई चीज़ को हम भुगत लेते हैं शांति से, तो वो रिडम्पशन होने की उसमें संभावना बनती है। जैसे रिएक्शन आया तो वो फिर वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, वो तो दोबारा और जोर से फिर कभी न कभी आएगी। Now comes a stage when the mind realizes that it is not the seer, not the source of knowledge. The body and mind had for long ages, indeed for eternities, ignored the divine fragments, but now there is a feeling at first and later certainty that something higher and mightier is sending hints. अब तक तो क्या था कि मन ही राजा था, वो समझता था कि और कोई अंदर है ही नहीं, जो कुछ हो मैं ही हूँ, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और हमारे जीवन में नॉर्मल कोर्स में ऐसा ही होता है, हमारा मन ही हमारा राजा है, और हमें जिस तरह वो खींचता है, जिस तरफ ले जाता है, उस तरह हम
करते रहते हैं। हम तो कठपुतली की तरह जीते हैं। जो है कठपुतली का खेल चलाने वाला है वो तो हमारा मन है। तो जब साधना आगे बहुत आगे बढ़ जाती है तो फिर उसको मन को खुद को समझ में आता है कि अरे मैं तो यहाँ कुछ नहीं हूँ, ये तो ये पर्दे के पीछे कोई और है, और वो कोई हायर है और माइटियर है, कोई कोई एक ऐसी उच्च चीज़ है, शक्तिशाली चीज़ है कि वो हिंट्स भी देती रहती है, वो कुछ संकेत भी देती रहती है। तो फिर मन को समझ में आता है कि मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी और कोई है और वो मुझे संकेत दे रहे हैं। तो अगर मैं वो संकेत को ले सकता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जीवन हम जी सकते हैं। We have noted that on the downward arc, the divine fragments had made no attempt to assert its rightful dominance, but now it can and does so very tactfully and slowly. तो जब तक वो हम जानते हैं कि डिवाइन फ्रेगमेंट डाउनवर्ड आर्क में था, इन्वॉल्यूशन के अंदर था, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। वो गेम का एक नियम ही था कि वो कुछ नहीं करना है, उसको जो सामने आता है उसको भुगतते 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 नीचे की ओर नादिर तक उसको चले जाना है। तो उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। पर अब जब अपवर्ड आर्क के अंदर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम और डिवाइन फ्रेगमेंट आया तो फोर्थ सबस्टेज के अंदर फिर अभी ये बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है उसको भी समझ में आया कि भाई और कोई हायर चीज़ है, और अभी जो डिवाइन फ्रेगमेंट है वो खुद भी अब एक्टिव होता है। वो उसका जो वो राइटफुल डोमिनेंस है, उसका जो हक है, उसकी जो सत्ता है, वो वापस पाने के लिए वो फिर अब मन और बॉडी को तैयार करता है, उसको मनाता है कि भाई तुम नहीं हो, असल में तो मैं हूँ। और इस तरह वो टेक्टफुली धीरे धीरे करके बॉडी माइंड को तैयार करता है। और बॉडी माइंड भी समझ जाते हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर बॉडी माइंड शरणागति ले लेते हैं, और फिर शरणागति से डिवाइन फ्रेगमेंट जो उसको गाइडेंस देता है, इस तरह बॉडी माइंड अपने आप को रिडीम करना चालू कर देते हैं। उनको भी रिडीम करना पड़ता है, बॉडी माइंड को भी। तो वो बात आगे आएगी। It is only now at this stage of our evolution that individuals are just responding and some have already responded that it asserts. These feelings tuning into a conviction must come to the body, thinking instrument and sense of their own accord, not all together but one following the other. तो ये जो है वो इवोल्यूशन के अंदर ही ये चीज़ घटित हो सकती है, डिवाइन फ्रेगमेंट एक्टिव बन सकता है। और कहते हैं कि अभी कई लोगों के अंदर ये इस तरह एक्टिव हो रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। और कई लोग जो पूर्व में हमारे जो बड़े संत लोग हो गए, उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड थी, उसके अंदर ये चीज़ घटित हो गई थी कि डिवाइन फ्रेगमेंट जाग गया था। डिवाइन फ्रेगमेंट के गाइडेंस में ये बॉडी ब्रेन माइंड सेंसिस वगैरह जो है वो रिडीम उसके आगे हो गए थे। और वो अपने आप में वो उसको एक अंदर एक कन्विक्शन होता है, उसको एक पता चलता है कि भाई ये चीज़ हायर है, और इसीलिए वो विलिंगली ये शरणागति लेता है। और एक के बाद एक को जो है वो इस तरह ये डिवाइन फ्रेगमेंट के आगे वो शरणागति लेके इसमें से वो शुद्ध होने की प्रक्रिया में जाता है। यहाँ रिडिम्शन जो होता है ये बॉडी ब्रेन सिस्टम वगैरह का, वो रिडम्शन जो है वो शुद्ध होने की प्रक्रिया को तावरियाजी रिडम्शन कहते हैं। और एक के बाद ये होता है, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ में बॉडी थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट सेंसेस सब एक साथ में हो गए, एक के बाद वो एक होते रहते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स निकलते हैं। दैट द लाइव दे हैव लिव्ड एंड हैव बीन लिविंग सो फार डू नॉट सीम प्रॉपर एंड दैट देयर मस्ट बी ए बेटर वे टू लिव। तो अब बॉडी ब्रेन सिस्टम को ये समझ में आता है कि भाई उसने जो अब तक में जीवन जिए या अभी भी जो जी रहा है वो जो है वो
सही माने में जीवन नहीं था, इसके बदले में और बेहतर जीवन का रास्ता हो सकता है, ये उसकी समझ में पहली बात तो आती है, बेटर वे टू लिव। दूसरी बात, later the search for an external teacher or teachers having failed conviction downs that there is none in the outside world. As long as disciples keep searching for and following external teachers, no real progress is possible. तो अब बॉडी माइंड को भी समझ में आता है कि देखो मैं बाहर के गुरुओं को पकड़ के बैठा हूँ, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक ये एक समझ उसके अंदर एक कन्विक्शन नहीं आता है, तब तक इसका रियल प्रोग्रेस नहीं होता है। तो एक पॉइंट के ऊपर वो सब बाहर के गुरुओं को छोड़ के फिर अंदर का गुरु जो है उसको वो पकड़ता है, और तब जाके फिर इसका रियल प्रोग्रेस होता है। तो ये बाहर के गुरु जो है वो एक हद तक, वो भी कोई सच्चे गुरु है, जानकार है, तो एक हद तक हमें मदद कर सकते हैं। योग की भाषा में कहे तो प्रत्याहार तक हमें मदद कर सकते हैं, प्रत्याहार तक ले जा सकते हैं, सही माने में उसके पास कोई पद्धति टेक्निक वगैरह है तो। बाकी ट्रेडिशनल रूप में जो है वो ये करो वो करो, आसन करो, प्राणायाम करो, इस तरह जो करते रहते हैं, कहते रहते हैं और कराते रहते हैं, वो फिर चक्कर खाली चालू रहता है, उसके अंदर कोई प्रोग्रेस, स्पाइरल प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब बॉडी ब्रेन सिस्टम को समझ में आया कि बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर का गुरु ढूंढना है। और तीसरी बात, दैट द डिवाइन फ्रेगमेंट ईश्वर ऑफ ईच इंडिविजुअल इज ट्रांसेंडेंटल टीचर, द टीचर ऑफ द गॉड्स देमसेल्व्स, and then the disciple willingly and with devotion follows directions received from within, at first rather slowly and then in full, as if in tune with the infinite, with the divine fragment। ये तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब जो है वो उसको एकदम विश्वास हो जाता है कि भाई ये जो डिवाइन फ्रेगमेंट है वो ही सच्चा गुरु है, और वो गुरुओं का भी गुरु है, टीचर ऑफ द गॉड्स देमसेल्व्स, भगवानों का भी, देव देवताओं का भी ये गुरु है, क्योंकि ये आत्मा है, आत्म गुरु है। देवता वगैरह तो ये भूव स्वलोक के अंदर ही उसका खाली चलन होता है, और ये आत्म तत्व है वो तो क्रिएशन से आया हुआ है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। देव देवी का चलन जो है वो खाली ये एग्जिस्टेंस के अंदर ही है, वो देव देवी इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। पर ये आत्म तत्व जो है वो ट्रांसेंडेंटल टीचर तो वहाँ से आया हुआ है, तो वो सबसे सर्वोपरि है। और इसलिए फिर डिसाइपल विलिंगली एंड विद डिवोशन, भक्ति भाव के साथ में, पूरी अपनी इच्छा के साथ में, जो ये गुरु, अंदर का गुरु जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको जो मार्गदर्शन दे रहा है, वो उसको स्वीकारता है, उस तरह करता है, और पहले इसके साथ में धीरे धीरे जुड़ता है, और फिर फुल स्विंग के अंदर वो उसके साथ में इन ट्यून हो जाता है उसके साथ में। और इस तरह वो डिवाइन फ्रेगमेंट से गाइडेंस लेते आगे बढ़ता जाता है। 3A 3B 3C तक इस गाइडेंस से वो पहुंच जाता है। इट इज बिकॉज द स्टेचर ऑफ द डिवाइन फ्रेगमेंट ईश्वरा is that of Gurudeva, the transcendental teacher, that so much stress and respect is attached to the teacher or guru, but not to any so-called external teacher or guru। अब गड़बड़ क्या हुई है कि जो ये अंदर का गुरु है वो इतना महान है, और जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो उसके लिए जो उसकी पूजा, उसके लिए जो श्लोक वगैरह रचे गए हैं, तो वो उसकी जो महानता है उस बारे में है। अब गड़बड़ी ये हो गई कि यही चीज़ हमारे जो सामान्य गुरु है, या ये जिसको कहा है कि बाहर के गुरु है, उसके बारे में लोग लगाने लगे। तो जो आदर रिस्पेक्ट जो दिया गया था वो तो अंदर के गुरु के बारे में थे। जैसे हम जानते हैं बहुत फेमस श्लोक है हर जगह जिसका यूज गुरु के बारे में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः।
अब ये जो है, ये श्लोक जो है वो ओरिजिनली आत्मगुरु के लिए था, क्योंकि आत्मगुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है उसके ऊपर है। वो साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि वो क्रिएशन से आया हुआ है। जो परब्रह्म है वो क्रिएशन है, तो क्रिएशन से जो आया हुआ है वो परब्रह्म है और वो हमारा अंदर का गुरु है। तो ये श्लोक सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व के लिए है, और अभी हम सब प्रकार के गुरु के लिए उसको जोड़ देते हैं और बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बात एक समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़े हैं गुरु, जो लोग हमें कुछ सिखाते हैं उसका अनादर करें। सबके लिए आदर एक भाव तो होना चाहिए, पर इसको इस तरह भगवान बना के बिठाने की जरूरत नहीं है। ये बात खास समझनी है। द ग्रेट मीराबाई considered her divine fragment as Krishna. Her conviction as in see above, and sang devotional songs, fully realizing that she was addressing Krishna. The divine fragment of each individual is, as per the fate of the disciple, either Krishna, Christ, Buddha or any such lofty personality. तो यही बात जो है वो हमारे संतों के जो हमारे जो पहुँचे हुए संत थे, उनके जीवन के अंदर भी जो एक वो जिस भगवान को मानते थे वो हकीकत में वो उसका आत्मा ही तत्व था। ये बात बहुत गहरी बात है, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं है। हम ऐसा मानते कि भाई मीराबाई ने जो सब पद रचे है वो भगवान श्री कृष्ण, और हम मानते कि भगवान कृष्ण कहीं हो गए 2000 साल पहले, 5000 साल पहले जिसने गीता का उद्बोधन किया था। ऐसा कोई भगवान की हम कल्पना करते हैं कि इस तरह कोई भगवान कृष्ण हो गए और मीराबाई वो भगवान कृष्ण के बारे में भजन गाती होगी और उसका वो कृष्ण का दर्शन भी करती होगी, पर ये बात नहीं है। यहाँ ये बहुत गहरी बात है, ये कोई कहता नहीं है और किसी को ये पता भी शायद नहीं है, क्योंकि पहली बार तावड़िया जी ने ये चीज़ लिखी है कि हमारा अंदर का गुरु जो है, हमारा अंदर का जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्मा है, वो खुद ऐसा स्वरूप लेता है कि जो शिष्य या साधक है उसकी श्रद्धा के अनुरूप वो रूप लेता है और उसके साथ में उसको दर्शन देता है, उसके साथ में वो लीला करता है, कुछ भी कर सकता है। तो मीराबाई जो कृष्ण को भक्ति थी वो कोई 2000-5000 साल पहले हो गए कृष्ण की बात नहीं है, वो अपने ही डिवाइन फ्रेगमेंट को भक्ति थी। और जब वो भजन गाती थी तो वो अपने डिवाइन फ्रेगमेंट के बारे में गाती थी, और जब उसको एक ये तीव्र प्यास होती थी उसके दर्शन की, तो वही डिवाइन फ्रेगमेंट वो कृष्ण का रूप लेके, जिस तरह का कृष्ण का रूप हमारे यहाँ बताया है, इस तरह का अब रूप लेके उसके सामने आते थे और उसके साथ में जो लीला करनी है या जिस तरह का ये करना है वो करते थे। और ये सब के जितने भी संत हो गए और जिन्होंने भी ये सब वर्णन किया है कि हमने इस तरह भगवान का आत्म साक्षात्कार किया है, चाहे वो राम के स्वरूप में आत्म साक्षात्कार हो, शिव के स्वरूप में हो, कृष्ण के स्वरूप में हो, या कोई शक्ति के माता के स्वरूप में हो, हर संत को जो बहुत आगे जाके, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट इतना जल्दी इतना दर्शन नहीं देता है। मीराबाई की स्थिति हम जानते हैं कितनी उच्च स्थिति थी। तो मीराबाई जैसी कोई उच्च स्थिति पर कोई साधक पहुंचता है तो वो डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ इतना गहरा उसका कम्युनिकेशन हो जाता है कि उसके साथ में ही फिर वो सब कुछ ये होता है, उसके साथ में गाना खाना हर चीज़, जैसे कि उसके साथ में ही हर चीज़ शेयरिंग हो रही है, इस तरह वो फिर व्यक्ति जीने लगती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शायद ही आपको ये बात समझ में आए या आपको कहीं जानने को मिले। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है तो कोई बाहर से कोई भगवान आके साक्षात्कार नहीं देता है, कोई भगवान इस तरह का बाहर है ही नहीं जो हमें साक्षात्कार कराए। जो साक्षात्कार होगा वो हमारा आत्म तत्व का ही होगा, और आत्म तत्व वो खुद ही परम तत्व या परमात्मा का तत्व है। तो आत्म तत्व कहो, परमात्मा तत्व कहो, यही तत्व जो है वो हमारे सामने आता है और वो हमें इस तरह दर्शन देता है। ये बात बहुत समझनी जरूरी है। और फिर जैसा साधक का फेट,
अगर मानो कोई किसी को ये क्राइस्ट के ऊपर श्रद्धा है तो वो क्राइस्ट का रूप ले लेगा डिवाइन फ्रेगमेंट। किसी को भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है या कोई और पर्सनालिटी के ऊपर पर्सना है, लॉफ्टी पर्सनालिटी, गौरवशाली कोई इस तरह का महापुरुष, तो वो उस व्यक्ति का ये डिवाइन फ्रेगमेंट उस व्यक्ति का या उस भगवान का या उस स्वरूप का ये धारण करेगा और उसके सामने आएगा। ये बात खास हमें परमानेंटली समझनी है। Many bhakti yogis follow no methods, for some of them are really God intoxicated. Their God is rightly their own divine fragment, Ishvara, and as with Mirabai, they look to their divine fragment either as Krishna, Christ or Buddha. But this conviction and devotion of the mind must be deep rooted. तो कई भक्ति इस तरह के भी हमारे यहाँ प्राचीन काल में भक्त हो गए जो सच में गॉड इंटॉक्सिनेटेड थे कि ये एक भगवान का नशा उनके ऊपर चढ़ा हुआ था हमेशा के लिए। वो कोई मेथड फॉलो नहीं करते थे, उनके लिए कुछ कोई ऐसी डिसिप्लिन या कुछ अनुसरण नहीं था, बस वो एक भगवान का जो अंदर का स्वरूप था उसके साथ में इस तरह जुड़ गए थे कि इसी तरह हालते चालते वो उसको ही अनुभव करते थे और इस तरह वो जीते थे। तो इस तरह भी भक्त योगी हो गए या फिर दूसरे जो हो गए वो इस तरह के महापुरुष हो गए कि जिन्होंने अपना कृष्ण को या क्राइस्ट को या बुद्ध को किसी को भी मान लिया और वो उसका डिवाइन फ्रेगमेंट था जिसको उसकी श्रद्धा के अनुसार उसने माना और उसका इस तरह उसके साथ में एक संबंध भी प्रस्थापित हो गया। पर इसके लिए डीप रूटेड भक्ति भाव और एक कन्विक्शन व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर होना चाहिए। उसका माइंड इस तरह का एक गहरी एक अवस्था के अंदर ये होना चाहिए। अब फिर से योग सूत्र के ऊपर आते हैं। अब सूत्र सूत्र जो है वो बुक 4 का 4th सूत्र है, अविद्या का है। तो 5 क्लेश है जिसके अंदर पहला क्लेश सबसे मजबूत क्लेश है, उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या, इग्नोरेंस इज द कोज ऑफ ऑल अदर ऑब्स्टिकल्स वेदर दे बी लेटेंट इन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ओवरकम और इन फुल ऑपरेशन। तो अविद्या हम जानते हैं कि 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश में जो ओरिजिनल है वो अविद्या है। अविद्या से बाकी के क्लेश जन्मे हुए हैं। और ये जो अविद्या वगैरह जो क्लेश है वो उसकी 4 स्थिति होती है। इसको कहते हैं लेटन, मतलब शास्त्र के अंदर उसका जो कहा है वो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त मतलब लेटन, जो सुसुप्त अवस्था के अंदर है। अभी वो जो क्लेश है वो जागा हुआ नहीं है, इतनी अविद्या फुल स्विंग में नहीं है, अभी थोड़ी अंदर दबी हुई है, सुसुप्त अवस्था के अंदर है, तो उसको प्रसुप्त या लेटन कहते हैं। इन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब वो जो है वो अभी उसको तनु कहते हैं। तनु का मतलब फीबल, कि अभी धीरे 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 वो वीक हो रही है, फीबल हो रही है, और इस तरह अविद्या धीरे 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 करके एक दिन खत्म हो जाएगी जब पूर्ण रूप में ज्ञान आएगा तब। तीसरी स्थिति है ओवरकम, या इसको विच्छिन्न कहते हैं। वो अभी टूटती जाती है, धीरे धीरे करके वो विच्छिन्न होती जाती है। और चौथी स्थिति जो है वो फुल ऑपरेशन, मतलब उडार इसको कहते हैं। मतलब अभी वो फुल पूरे जोश के साथ में ये 5 क्लेश जो है हमारे अंदर फैले हैं। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके अंदर 5 क्लेश भरपूर मात्रा में होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सारी चीज़ें पूरे मात्रा के अंदर उसके अंदर काम करती हैं, तो वो उडार इसको कहते हैं, फुल ऑपरेशन। दूसरा सूत्र है बुक 2 का 5th सूत्र। अविद्या इज द मेंटल कंडीशन ऑफ कंफ्यूजिंग द परमानेंट, प्योर, ब्लिसफुल एंड द सेल्फ, द डिवाइन फ्रेगमेंट, विद दैट विच इज इम्परमानेंट, इम्प्योर, पेनफुल एंड द नॉन सेल्फ, बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। अब अविद्या किसको कहते हैं? यहाँ अविद्या की डेफिनेशन बताइए कि अविद्या किसको कहेंगे।
नॉर्मल कोर्स में हम अविद्या और अज्ञान दोनों को जोड़ देते हैं। ये अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है। अविद्या मतलब कि वो कोई ज्ञानी है, कोई पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति है, कोई पीएचडी है या स्कॉलर है, चाहे कोई भी है, फिलोसोफर है, वो भी अविद्या में हो सकता है। मतलब कोई बाहर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति ये अविद्या से मुक्त हो गई। तो वो अज्ञान से मुक्त हो गई, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर अविद्या तो वो तो रूट कोज है, वो हमारा जन्म मरण का बंधन का कारण ही ये अविद्या है। अविद्या के कारण ही हम अपना जो सेल्फ है, रियल सेल्फ को जानते नहीं है, समझते नहीं। मैं कौन हूँ? तो मैं जो रियल सेल्फ हूँ, आत्म तत्व हूँ, वो अविद्या के कारण नहीं समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जो इम्प्योर है, जो परमानेंट है, मतलब जो नित्य है या फिर जो शुद्ध है, जो ब्लिसफुल, जो आनंद की स्थिति वाला है, ये और ये जो आत्म तत्व है, उसके बदले में अविद्या के कारण हम क्या मानते हैं कि ये नित्य को अनित्य मानेंगे, प्योर जो है, शुद्ध है, उसको हम इम्प्योर मानेंगे, अशुद्ध मानेंगे, और जो आनंद की स्थिति वाला है उसको हम दुख की स्थिति वाला मानेंगे, और जो आत्म तत्व है उसको हम नॉन सेल्फ मानेंगे। तो ये एक कहने की बात ये है कि एक उल्टी चीज जो हमारे अंदर घुस जाती है वो अविद्या के कारण। आत्मा, कई लोग आत्मा को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि आत्मा जैसा है कुछ है ही नहीं, आत्मा है तो बताओ कहाँ है करके। तो वो अविद्या है, क्योंकि अविद्या के कारण वो मान ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि इस तरह हो गई। जो बॉडी जो है, जो हकीकत में बॉडी है, वो तो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। फिर भी जैसे कि वो परमानेंट है, इस तरह जीते हैं सब लोग, कभी मरने वाले ही नहीं है, इस तरह सब लोग हम जीते हैं। तो ये एक जो नित्य है, इसके बदले में अनित्य को हम नित्य मान लेते हैं। शरीर अनित्य है, उसको हम नित्य मान लेते हैं। और इस तरह जो सारी चीज जो है, दुख जो है, उसको सुख मान लेते हैं। इसीलिए तो हम सुख के पीछे इतने पड़े हैं कि और सुख किसको कहते हैं? जो इंद्रिय जन्य सुख है, इसको हम सुख मानते हैं। कुछ खाया पिया, मजा आ गई तो वो सुख हो गया। जरा अच्छी गाड़ी में घूमना मिल गया, अच्छे कपड़े पहनने मिल गए तो सुख हो गया। तो ये तो इंद्रिय का व्यवहार है, और ये इसको हम सुख कहते हैं। हकीकत में वो सुख है ही नहीं। सुख तो जो है वो अंदर आत्मा का जो सुख होता है, वही हकीकत के में सुख होता है। तो मतलब कि उल्टी सोच जो है वो अविद्या का लक्षण है। और हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, हर व्यक्ति जो है वो अविद्या से जीती है। अब और एक सूत्र है, विथ व्हाट रिजल्ट, तो उसका परिणाम क्या है? तो सूत्र 16 बुक 4 में कहते हैं, द मैनी मॉडिफिकेशंस ऑफ द वन माइंड प्रोड्यूस द डाइवर्स फॉर्म्स which depend for their existence upon those man-mind impulses। तो ये जो सूत्र है 16 सूत्र, कि इसमें क्या कहते हैं कि मैनी मॉडिफिकेशंस ऑफ वन माइंड, एक मन तो एक ही है, पर उसके मैनी मॉडिफिकेशन है, मतलब अनेक इसकी चित्तवृत्तियां जो है वो उसकी निकलती है। और वो क्या करती है? प्रोड्यूस द डाइवर्स फॉर्म्स। अब विविध प्रकार के रूप जो है वो इस तरह के मॉडिफिकेशंस ये करती है। मतलब जितनी की वृत्ति उत्पन्न होती है, उतने वो वृत्ति के साथ में उसके स्वरूप भी निकलते हैं। इसलिए तारिया जी कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है, और जब विचार बनता है तो पहले क्या होता है? विचार की सीरीज बनती है, सीरीज ऑफ पिक्चर्स वहाँ शब्द कहते हैं, तो चित्र बनते हैं। तो वो चित्र है, वही एक फॉर्म है। डाइवर्स फॉर्म जो है वो वहाँ चित्रवृत्ति बनती है, उसके साथ में ये अनेक प्रकार के अंदर चित्र की सीरीज उत्पन्न होती है, विच डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस अपॉन दोज मैन माइंड इम्पल्सिव। अब वो किसके ऊपर डिपेंड है? जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, चित्रवृत्ति तो कैसे बनेगी हम जानते हैं ना, कि अभी बात की कि भाई इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला, और फिर आगे जाके विचार बना, वृत्ति बनी। तो उसका कोज क्या है कि भाई इम्पल्स मनुष्य के मन का जो एक इम्पल्स अंदर आया मन द्वारा,
वही इम्पल्स के कारण हमारे अंदर ये अलग अलग प्रकार की वृत्ति बनती है और अलग अलग फॉर्म उत्पन्न होते हैं। अब 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद में 10 मिनट प्रश्नोत्तरी के रखेंगे। तो किसी को प्रश्न पूछना है तो वो तैयार रखना। हमेशा लास्ट 10 मिनट हम प्रश्न के लिए रखेंगे। तो 1-2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। As biological development proceeds slowly, the mind and thinking instrument come to the above conviction and then proceed to the following conclusions. अब जैसे जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति जब 3A में जाती है तब उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और ये इसकी प्रोसेस जो होती है वो वैसे स्लो प्रोसेस होती है। अब माइंड और थिंकिंग जो है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हमारा विचार का साधन, वो एक कन्विक्शन के ऊपर आता है। ऊपर का जो एक कन्विक्शन उसके अंदर डेवलप होता है, इस तरह का कन्विक्शन उसके अंदर आता है और कुछ कंक्लूजन्स, कुछ इसके परिणाम या निर्णय, इससे परिणाम बाहर निकलते हैं। वो क्या है कि जैसे सूत्र बुक 4 का 19 सूत्र है, बिकॉज इट कैन बी सीन और कॉग्नाइज इट इज अपेरेंट दैट द माइंड इज नॉट द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जब मन को खुद को पता चलता है कि भाई मैं खुद जो हूँ वो अपने को देख सकता हूँ, मतलब कि साधक जब ये रियलाइज करता है कि ये मन को तो देखा जाता है, उसका तो परिचय होता है, उसको तो जाना परखा जाता है, तब फिर उसको लगता है कि भाई ये सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, मतलब जो प्रकाश का जो मूल स्रोत है, जो ज्ञान का मूल स्रोत है, वो तो कोई और है। हम अब तक मानते थे कि भाई ये सब ज्ञान आ रहा है तो मन से आ रहा है। नहीं, मन से नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो इन्फिनाइट माइंड है, वहाँ से आ रहा है। इन्फिनाइट माइंड से माइंड में आ रहा है और माइंड से वो हमारे ब्रेन में प्रोसेस के लिए जाता है और ब्रेन द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो तो कोई अलग चीज़ है, वो फिर आगे जाके साधक के समझ में आता है। फिर सूत्र 20 में कहते हैं, neither can it know two objects simultaneously, itself, its knowledge content and activity, and that which is external to itself, the divine fragment. तो माइंड का इतना लिमिटेशंस है कि वो दो चीज़ को एक साथ में देख भी नहीं सकता, मतलब वो अपने आप को भी देखे और डिवाइन फ्रेगमेंट अंदर जो पड़ा है उसको भी देखे, ये चीज़ माइंड के लिए संभव नहीं है। तो ये कारण भी है कि भाई वो माइंड एक लिमिटेड चीज़ है, वो साधक के समझ में आता है, क्योंकि वो दो चीज़ एक साथ में वो माइंड को देख नहीं सकता है। माइंड का जो अपना ज्ञान है, इसका जो ज्ञान का कंटेंट है, उसकी एक्टिविटी है वो, और जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, दोनों को वो माइंड एक साथ में देख नहीं सकता है। ये एक इसका लिमिटेशन है। द माइंड इज फर्दर कन्विंस्ड ऑफ सच एन impossibilities as Sutra 21 of Book 4. If knowledge of mind by a remote mind is postulated, an infinite number of knowers must be inferred, and the sequence of memory patterns and reactions would tend to infinite cognition, infinite confusion. ये बहुत आगे का सूत्र है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सूत्र है, पर उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह को मानते हैं कि यदि मन का ज्ञान कोई दूसरा, कोई रिमोट माइंड है, कोई दूसरा मन है, वहाँ से आता है, और ऐसा मान ले तो ऐसे जानने वाले मन की अनंत संख्या ऐसे अनुभव करना का, इस तरह का अनुभव करना पड़ेगा। अनंत मन है हमारे अंदर और वो सबका अनुमान हमें फिर करना पड़ेगा, और उसकी जो मेमोरी, उसकी जो है मेमोरी पैटर्न्स है उसका, और उसके बारे में इसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है वो एक अंदर एक इन्फिनाइट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, अनंत उलझन हमारे अंदर आ सकती है। तो ये एक आगे का सूत्र है, और उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि
हकीकत में एक इन्फिनाइट माइंड है और इन्फिनाइट माइंड अलग अलग व्यक्ति के अंदर माइंड बनता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग माइंड का ये है, या हकीकत में तो एक इन्फिनाइट माइंड एक ही है, पर क्योंकि वो व्यक्ति में आता है तो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई हजारों लाखों मन है, पर हकीकत में वो सब जो है वो ओरिजिनली एक इन्फिनाइट माइंड ही है। नहीं तो इतने सारे माइंड की बात करेंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन अंदर आ जाएगा। तो यहाँ रुकते हैं, अभी और पढ़ेंगे तो और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये सब योग सूत्र की बातें थोड़ी गहरी होती है। नेक्स्ट टाइम और आगे पढ़ेंगे, अभी भी काफ़ी पेजेस बाकी है, तो 3-4 लेक्चर्स, अभी 2 लेक्चर्स तो अभी और हो सकते हैं, 3 पेज बाकी है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे जो हमारे जीवन में कोई अचानक कोई ऐसी स्थिति आती है हाँ। जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हाँ। तो क्या वो हमारे ऐसे कोई कर्म है या अगले जन्म के या ऐसे कोई, तो इसकी वजह से हम उससे पार नहीं निकल सकते या क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि जो साइकिल्स होती है वो नॉर्मल रूटीन कोर्स में नहीं होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो पहला इंडिकेशन तो ये आपको मिलेगा कि ये आप जिसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज घटनाएं घटने लगेगी, तो वो एक इंडिकेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट और क्लियर होता है कि आप चाहे उसको मना करो, आप इससे छटकने का प्रयत्न करो, फिर भी वो खींच खींच के आपको वही चीज़ के अंदर वापस ले जाएगी। तो फिर समझना कि ये कोई साइकिल है और उससे अब छूटना मुश्किल है, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, उसमें से पसार होना ही पड़ेगा। तो ये खुद हम अनुभव से समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग रूप में आई है। ठीक है, ओके सर। और कोई कभी कभी हम ऐसा भी मतलब करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए या मैं ये परिस्थिति को चेंज कर सकूं, तो इसके लिए हम बहुत सारे मेहनत बहुत सारी करते हैं कि चलो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। अगर किसी के जीवन में या हमारे जीवन में लेकिन वो नहीं होती, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए कि करते ही रहना चाहिए? देखो, पहले तो आध्यात्म का एक लक्षण है एक्सेप्टेंस। तो छोटी छोटी रुकावट, छोटी छोटी बातों से हम एक उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और छोड़ो अभी। और खास करके ये चीज़ संबंधों के अंदर बहुत जल्दी घुस जाती है। कोई व्यक्ति हमें थोड़ा परेशान करता है, वो चाहे घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो एकदम हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाता है और फिर वो रिएक्शन इतना आगे जाता है कि नहीं, बस अभी तो इस व्यक्ति के साथ सब संबंध खत्म कर दो, इस तरह तक का हमारे अंदर एक रिएक्शन आते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेंस तो हमारे अंदर आना ही चाहिए कि भाई जो है वो ये प्रकृति द्वारा हमारे जीवन में आया हुआ है, तो उसको कुछ हद तक तो उसके साथ निभाना पड़ेगा। फिर कुछ चीज़ एक्सट्रीम बनती है तो फिर उससे मुक्त होने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर बाकी छोटी छोटी बातों में जो हम एक भगोड़ापन आ जाता है, एस्केपिज्म आ जाता है कि नहीं छोड़ो अभी इससे तो मुक्त होना है। वो चाहे जॉब हो, कई लोगों को जॉब के अंदर ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कोई बॉस से नहीं बनती है तो अभी मुझे ये जॉब नहीं करनी है। तो ये हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत गलत एटीट्यूड है, इससे हमें ऊपर उठना है। हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। अच्छा, और किसी को पूछना है? हाँ जी सर। हाँ बोलो संजय भाई। सर, ये लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? वो ऑब्स्टिकल्स हमने दो चीज़ है, हमने इनवाइट किए होते हैं या फिर हमारी गलती के कारण ये आते हैं। देखो, कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं कि कोई भगवान कोई ऐसा है कि जो ये सारी चीज़ें भेज रहा है, या कोई ऐसा कोई दूसरा कोई एक
कोई ऐसा वहीवट करने वाला एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कोई ऐसी चीज़ों को भेज रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी गलतियों जो होती है, ये गलतियों के परिणाम स्वरूप ही आती है। अभी इसका एक ही उपाय है कि उसको भुगत लो, शांति से उसमें से पसार हो जाओ और दोबारा इस तरह की गलती न हो सके उसके ऊपर ध्यान दो। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से हम 3 स्टेप वगैरह करेंगे तो अभी काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ेगा। पर जो अप्रोच या एटीट्यूड हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अभी जो आया है उसमें से फिर हमें पसार होना पड़ेगा। इस तरह उसमें से पसार हो जाओ, ठीक है। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ दादा से हाँ बोलिए। अभी ये जो बड़े बड़े महापुरुष संत लोग जो होते हैं उनके ऊपर जब आपत्ति दुख जब आता है तो हम समझ सकते हैं कि वो तो रिडम्पशन के लिए उन्होंने इन्वाइट किया होगा या उनको पता है कि भाई मुझे उसमें से पसार होना है। तो हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं तो उसके जीवन में जो आपत्ति आती है, जो भी कुछ आता है आपत्ति सुख दुख, सुख में तो पता नहीं चलता है कि वो क्या आया है, लेकिन दुख में पता चलता है तो ये क्यों आ गया। तो ये उसका जो कारण है वो कॉजेशन बोलते हैं साहब, साहब तो बोलते हैं कॉजेशन। तो एक रिडक्शन होता है और एक कॉजेशन होता है। तो रिडक्शन में ये लोग जीवन के रिडक्शन का कोई ऐसा मौका आता है? देखो, मैं एक बात कहना चाहता था पर भूल गया। अच्छा हुआ ये प्रश्न निकला तो मुझे जो कहना था याद आ गया। जब हम रिडम्पशन की बार बार बात करते हैं, पर पहली बात ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि जब तक हम 3A के स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक रिडम्पशन नहीं हो सकता। आपको रिडम्पशन करने के लिए एक स्थिति बनानी पड़ेगी और वो स्थिति को ही 3A हम कहते हैं। सामान्य आदमी कभी भी रिडम्पशन नहीं कर सकता, वो चाहे खुद भी, वो तो सहन कर लेगा। वो सहन करेगा तो चाहे वो सोच समझ के सहन करे या फिर पीड़ा से भुगतते हुए ओ माँ करते करते वो इसमें से निकले, वो अलग बात है। सामान्य लोग जो है वो इस तरह चिल्लाते चिल्लाते इसमें से पसार हो जाते हैं। कोई थोड़े समझदार होते हैं तो थोड़ा उसको सह लेते हैं, पर वो कोई चीज़ रिडम्पशन नहीं है। रिडम्पशन हो ही नहीं सकती। रिडम्पशन एक बहुत ऊंची स्थिति है। वो चुकता करने का जो ये है वो 3A के स्थिति के बिना 3A भी उसमें तो कम पड़ती है, पर कम से कम 3A की स्थिति के ऊपर जो व्यक्ति पहुंचा है वो ही सिर्फ रिडम्पशन कर सकता है। नहीं तो हमें तो पोजीशन ही है। हमें तो हमारे अंदर तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। बस एक्सेप्ट करो और इसको धीरे धीरे करके उसमें से पसार हो जाओ। जितने कम से कम रिएक्शन दे सकते हैं इतने कम से कम रिएक्शन दो और इसमें से पास हो जाओ। बस इतना ही कर सकते हैं। स्वीकार भावना जो है, स्वीकृति की भावना जो है, हाँ, वो सब अभी कैसे बढ़ानी, मतलब कि हमारा वही प्रैक्टिस अब स्टेप करेंगे या कुछ भी करेंगे, हमने जो प्रैक्टिस की है तो हमारा रेशियो बदल से हमारी ये स्वीकृति की भावना रिएक्शन कम आ जाएगा। हाँ, जैसे रेशियो हमारा चेंज होगा तो स्वीकृति का भाव तो बढ़ता ही जाएगा ना। स्वीकृति का भाव बढ़ रहा है वो तो इसकी निशानी तो रेशियो है। नहीं तो रेशियो किस चीज़ का है कि भाई ये IESN केंद्र के अंदर अभी बदलाव आया तो जो इमोशन और सेक्स जो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे वो अभी कम रिएक्ट करने लगे, वो शांत होने लगे, और दूसरी ओर जो सत्वगुण बढ़ने लगा तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो है एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ता जाएगा। बार बार जिंदगी में रिएक्ट करते ही रहेंगे और रिएक्शन का कोई परिणाम तो नहीं आता है, तो थोड़ी तो हमें थोड़ा बुद्धिशाली तो बनना चाहिए कि भाई छोड़ो अभी ये सारी जिंदगी ये सब करके तो देख लिया, रिएक्ट किया, ये किया, सिर्फ सबको धमकाया, वो किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो फिर अब एक ही उपाय है कि हम बदलो या फिर जैसा है वो चलने दो। यही रास्ता है कभी। ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू सर। हाँ चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ, रुकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू दादा साहब। हाँ, थैंक यू।